नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ फिर वही एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो एक ग्रह को राशि परिवर्तन को लेकर है। जी हाँ, मंगल जो करते हैं मंगल मगर कभी करते हैं दंगल। अर्थात मंगल का राशि परिवर्तन करना विभिन्न राशियों पर बहुत अच्छा और दुष्प्रभाव दोनों ही प्रकार की स्थितियाँ प्रकट करता है। जहाँ तक सवाल है राशि परिवर्तन का, तो 17 मई 2022 को मंगल जो है मीन राशि में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहले चूंकि शनि के साथ बैठे हुए थे तो उससे काफ़ी हमारे देश की कुछ परिस्थितियों में आगजनी जैसी स्थितियाँ, दुर्घटना, चोट इत्यादि, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक जो उथल पुथल देखने को मिल रहे हैं और संवैधानिक ढांचे में जो परिवर्तन या उसको लेकर किसी प्रकार की बातें अगर हमारे सम्मुख निकल के आ रही हैं, विरोध के स्वर जो निकल के आ रहे हैं, उसका मेन कारण था शनि और मंगल की युति। अब चूंकि शनि तो अब कुंभ राशि में ही है, जबकि मंगल ने कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर अलग अलग देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए 12वें स्थान में मंगल की उपस्थिति जहां आपके खर्चों में बढ़ोतरी कराएगा, वाहन इत्यादि से चोट लगवा सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि जिनकी कुंडली में मंगल का प्लेसमेंट अच्छा है उन्हें कोर्ट कचहरी से लाभ भी मिलेगा और आर्थिक हानि होने के प्रबल योग बनते हैं। शत्रुओं की तरफ से आपको लाभ प्राप्त होगा, अर्थात शत्रु आपके पस्त होंगे, आपके गुणगान तो नहीं करेंगे मगर कहीं ना कहीं शत्रुओं के द्वारा आपसे भय जैसी स्थितियां उत्पन्न होने वाली दिखलाई पड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका व्यर्थ के खर्चे आपके सम्मुख आकर आपको परेशान कर सकते हैं और घुटने में चोट लगने की या पेट का कोई छोटा मोटा ऑपरेशन होने के इसमें योग जरूर स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं मंगल की वजह से। चूँकि मेष राशि में ही राहु चल रहे हैं और 12वें स्थान में मंगल का आना कहीं ना कहीं आपको रोगी बनाता है या एक्सीडेंट या दुर्घटना कराने जैसी स्थितियां पैदा करता है। तो आने वाले 40 दिनों में थोड़ी इस प्रकार की समस्याएं मेष राशि वालों को भुगतनी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए एकादश भाव में मंगल की उपस्थिति जहां आपके रोजगार में वृद्धि करेगा, उच्च पद की प्राप्ति कराएगा और आपको चहुमुखी सफलता प्राप्त कराएगा। अर्थात मंगल के लिए मैंने एक स्टेटमेंट बताया था कि मंगल करते हैं मंगल, अर्थात वृष राशि वालों के लिए आने वाला समय सभी प्रकार से सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। अर्थात आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे या लिए जाने शेष हैं उन्हें या उनसे आपको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए दशम भाव में मंगल की उपस्थिति आपके लिए उच्च का मंगल के प्रभाव दिखाने वाली स्थिति में रहेगा, जिससे आपको नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी प्राप्त हो जाएगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा और माता पिता से कुछ वैचारिक मतभेद भी आपके लिए स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। वाहन खरीदने के प्रबल योग आपके दिखलाई पड़ रहे हैं, अर्थात मिथुन राशि वाले व्यक्ति मंगल की वजह से नया वाहन खरीदने की स्थिति में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज़मीनों में या शेयर्स में, तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए नवम भाव में मंगल की उपस्थिति जहां आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, आपके कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग में बढ़ोतरी कराएगा, और अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीतिक सफलता प्राप्त कराएगा, राजनीतिक पद की प्राप्ति भी करा सकता है और विदेशों से लाभ अवश्य रूप से प्राप्त कराएगा। लेकिन कफ से संबंधित समस्या और पेट से संबंधित समस्या कर्क राशि वालों को परेशान कर सकती है। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं उनके लिए अष्टम स्थान में रहने वाला है, यानी 8वें स्थान में मंगल की उपस्थिति होने की वजह से जहां आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, मानसिक उद्वेलता की स्थिति आपके मन में रहेगी, कोई दुर्घटना होने के योग बन रहे हैं आपके साथ या आपके परिवार में किसी भाई बहन के साथ में। दूसरा ये है कि झगड़े, कोर्ट कचहरी और विवाद जैसी स्थितियां सिंह राशि वालों को फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर विराम रखें या वाणी दोष से दूर रहने के लिए प्रयासरत रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने संतान की स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं।
बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला असर देने वाला मंगल का राशि परिवर्तन है। कहीं ना कहीं जहां आपके व्यापार में बढ़ोतरी कराएगा, आपको पदोन्नति दिलाएगा, रोग शत्रु और कर्जे का नाश करेगा, वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके विवाह होने के प्रबल योग बनाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए सुखद समाचारों की प्राप्ति होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। घर में शुभ मांगलिक कार्य होगा, अर्थात आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपका विवाह हो चुका है और संतान नहीं हुई है तो संतान होने के प्रबल योग बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में कोई ना कोई शुभ मांगलिक कार्य यानी विवाह जैसी स्थितियां आपके घर में दिखलाई पड़ रही हैं। दुर्घटना होने के योग बनते हैं और व्यर्थ का वाद विवाद नौकरी के कार्यस्थल पर दिखलाई पड़ रहा है। और अगर आप व्यापार में संलिप्त हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ में या अपने किसी भी साझेदार के साथ में आपका वाद विवाद बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन करना जहां संतान के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा, अर्थात अगर आपकी संतान नहीं हुई है तो संतान अवश्य रूप से होगी। और अगर आपकी संतान है, चाहे वो पुत्र है या पुत्री है, उसकी एजुकेशन, उसका स्वास्थ्य, उसकी नौकरी, यहाँ तक कि उसका विवाह जैसी स्थितियाँ भी इस आने वाले 40 दिन में संपन्न होने के प्रबल योग बनते हैं। नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है, विशेष रूप से अगर आप उच्च पद की प्राप्ति की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अवश्य रूप से सफलता प्राप्त होगी। अधिकारियों से अच्छे संबंध बढ़ेंगे, अधिकारियों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मगर भाई बहनों से मतभेद जैसी स्थितियाँ स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही हैं। बात करते हैं धनु राशि की। देखिए धनु राशि वाले व्यक्तियों को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा, अर्थात आकस्मिक धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। कोई ज़मीन जायदाद खरीदने के योग बनते हैं, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। और नौकरी में ज़रूर आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और यात्राओं की वजह से आपको मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, मगर फिर भी आपके लिए काफ़ी अप्रत्याशित लाभों वाली स्थितियां आपके सम्मुख उत्पन्न होने वाली हैं। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन करना शनि की 7.5 में थोड़ा सा रिलैक्स कराएगा, अर्थात आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, विदेशों से लाभ प्राप्त कराएगा। और अगर आप जुडिशरी से संबंधित या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप किसी तरीके से टेंडर इत्यादि का कार्य करते हैं तो आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा, पदोन्नति होगी या उच्च पद की प्राप्ति आपको अवश्य रूप से होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शत्रुओं की बढ़ोतरी होगी, घर में अशांति का माहौल रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी आपको। और सबसे बड़ी बात है, वाणी दोष की वजह से आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं या आपके घर में मतभेद या अनबन जैसी स्थितियां उत्पन्न होने वाली दिखलाई पड़ रही हैं। आकस्मिक धन लाभ अवश्य रूप से होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों की वजह से आपको उसका सुख या उसका लाभ प्राप्त होने में थोड़ी समस्या आपको दिखलाई पड़ेगी। कान से संबंधित और आँख से संबंधित बीमारियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। यात्रा के दौरान आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। देखिए मीन राशि वाले व्यक्तियों के मंगल का राशि परिवर्तन करना मीन राशि में कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के लिए शत्रुओं में वृद्धि करेगा, मानसिक समस्या में बढ़ोतरी करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वारा घर में जो भी शुभ मांगलिक कार्यों के लिए कोई आयोजन प्रयोजन किया जा रहा है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा मीन राशि वालों के लिए कि ये आने वाला 40 दिन आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी सिर में चोट लगाने जैसी स्थितियाँ पैदा कर सकता है। और जो व्यक्ति माइग्रेन या साइनस के पेशेंट हैं मीन राशि वाले, उनके इस बीमारी में बढ़ोतरी होने के भी आसार इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। देखिए ये तो मैंने बात की कि मीन राशि में मंगल का राशि परिवर्तन करना विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, उसके बारे में चर्चा की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मंगल की वजह से अगर आपके शारीरिक रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का मोती चांदी में बनवाकर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से धारित करें। और अगर आपके शत्रुओं में वृद्धि हो रही है या आपको ऐसा लगता है कि शत्रुओं से आपको नुकसान हो रहा है या कोर्ट कचहरी से आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है या ज़मीन जायदाद का विवाद आपको परेशान कर रहा है मंगल की वजह से, तो आप 6.25 या 7.25 रत्ती का मूंगा सोने या तांबे में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करना चाहिए।
तीसरा जो ये है कि मंगलिक की वजह से अगर आपके स्वभाव में उथल पुथल रहता है या आपके कॉन्फिडेंस में फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए और हनुमान अष्टक का भी उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार या शनिवार को या दोनों ही दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर 2 लड्डू चढ़ाएं, एक गुलाब की माला चढ़ाएं और गूगल की धूप बत्ती जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें, तो आपको सभी प्रकार के लाभों की प्राप्ति होगी। और आखिर में एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप अपने मंगल के दोष की वजह से या मंगल के दुष्प्रभाव की वजह से अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं, तो आप निश्चित मान के चलिए कि इस उपाय के करने से आपको चमत्कारिक लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होंगे। आपको मंगलवार के दिन 5 लड्डू लेने हैं मोतीचूर के, और उस लड्डू में लौंग का जोड़ा सभी में लगा लीजिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर पान के पत्ते पर जिसमें डंठल लगा हुआ हो वो समर्पित करना चाहिए और वहाँ बैठकर पंचमुखी आप जो दीपक है उसको जलाएं और उसमें हो सके तो थोड़े से काले तिल अवश्य रूप से डाल दें। तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपके मंगल के दोष का तो निवारण हो ही जाएगा, बल्कि जिसकी वजह से अगर आपके विवाह होने में दिक्कत आ रही है या संतान होने में दिक्कत आ रही है तो उससे भी आपको कई प्रकार के लाभों की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।